जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक जो आपने इतनी जल्दी दोबारा मौका दिया। मुझे जो आप सत्संग करने का मौका देते हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपका एहसास कर रही हूँ और जो आप मुझे सत्संग दिए जा रहे हो मतलब दिन पे दिन मैं तो चाहती हूँ कि रोज़ाना आपका सत्संग मेरी ज़िंदगी में बनता जाए, हर पल सत्संग हो। अभी जो रिसेंटली कुछ सत्संग मेरे साथ हुए हैं उनमें से कुछ मैं आपको जो गुरुजी याद दिला रहे हैं वो मैं शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कई बार हम लोग बिलीव करना चाहते हैं पर फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये सब हो ही नहीं सकता, ये सब हो ही नहीं सकता, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब हम अपने रब को मानने लगते हैं, उसका एहसास करने लगते हैं, तो वो हमें एक ऐसी फीलिंग कराने लगते हैं कि हाँ, मैं हूँ। इसका एहसास कैसे होता है? कुछ छोटी-छोटी घटनाएँ मैं जो मेरे साथ हो रही हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी न्यू स्लीपर्स लिए, जस्ट कि हमारे कष्ट कैसे काटते हैं गुरुजी। अभी जैसे ही मैंने न्यू स्लीपर्स लिए, आप यकीन मानोगे कि वो न्यू हैं, 2-3 दिन पहने हैं और जैसे ही सुबह उठती हूँ, तो वो मेरे बेड के पास रखे हुए हैं, रात को बिल्कुल सही के सही थे जब मैं सोई हूँ। सुबह उठी हूँ तो मेरी एक स्लीपर बिल्कुल टूटी हुई। मतलब लेकिन रात को जो मैं घूमी हूँ कि यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ, वहाँ से वहाँ भटक रही हूँ, मतलब कुछ मुझे ऐसा दिख रहा था कि मैं एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जा रही हूँ, मुझे खुद ही होश नहीं है। कुछ चीज़ें आधी याद है, आधी याद नहीं है। लेकिन सुबह उठती हूँ तो स्लीपर टूटा हुआ मिलता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा कष्ट था जो गुरुजी रात को ही मतलब मेरे साथ थे और मैं उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह इतना चली कि मेरी स्लीपर भी टूट गई। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी 2-3 दिन मतलब मैंने पहनी है और इतनी जल्दी और बिल्कुल इतना अच्छा न्यू स्लीपर। ख़ैर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी ने 26 जनवरी को पहला सत्संग बख्शा था। उस सत्संग के बाद मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हुए। वो सारे मैं एक साथ नहीं बता सकती, बस इतना बता सकती हूँ, वो मैं बाद में आपको शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन एक चीज़ जो मेन थी, मोटिव था कि मेरे बेटे को जो खांसी थी, वो ठीक नहीं हो रही थी और गुरुजी ने सही होने नहीं दी क्योंकि वो चाहते थे कि ट्रीटमेंट जो हो रहा है, उन्हें पता था कि वो सही नहीं है। लेकिन जब दूसरे डॉक्टर के पास दूसरी जगह बताया गया, तो उन्होंने बताया कि जो टेस्ट वगैरह हुए कि भई इसको तो लिम्फोमा की प्रॉब्लम हो गई है स्टार्ट, तो आप इसको इस तरीके से ट्रीटमेंट लो। उसका ट्रीटमेंट सिर्फ़ एक ही तरीके से था, वो हमने लेना शुरू किया। यकीन मानोगे संगत जी, जब तक ट्रीटमेंट चला, मेरे रब ने उसको इतने प्यार से जैसे अपने गोद में बैठा के उसका इलाज कराया। इतना सही और इतनी जल्दी रिकवरी, सब कुछ जितने शुक्राने करूँ उतने कम है। इतना मतलब कि कभी हमें अकेला होने का एहसास ही नहीं दिया। क्या चीज़, कैसे, कहाँ पॉसिबिलिटी हो जाती है, कहाँ से तुम निकल के आ जाते हो। कितनी जगह घिरे हुए होते हो तुम और एक ऐसे भंवर में अपने आप को फ़ील करते हो और एकदम से उस भंवर से कोई हाथ पकड़ के ऐसे निकाल के ले जाता है, तो वो मेरा रब है। रब के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे अभी हमें महाशिवरात्रि का जो गुरुजी ने मौका दिया दर्शन करने का, बड़े मंदिर बुलाया। आपको मालूम है कैसे कष्ट काटते हमें पता भी नहीं चलता। हम बड़े मंदिर गए हैं, इतने सुंदर दर्शन और जब तक वहाँ रास्ते में चलते रहे हैं और जब तक आए हैं, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, कभी चंदन की आ रही है, कभी फ्लावर्स, गुलाब के फ्लावर्स, कभी परफ्यूम इतना तेज़ नाक में और इतने सुंदर दर्शन। और आप यकीन मानो संगत जी, मेरी हमेशा की तरह एक बुरी आदत है कि मैं जब भी वो अपने रब के सामने होती हूँ, मैं कुछ भी बोलना भूल जाती हूँ, कुछ भी माँगना भूल जाती हूँ। आगे पहले चाहे कुछ भी बोलती रहूँ, लेकिन जब रब के सामने जाती हूँ ना, कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ़ मन करता है कि उसे देखती रहूँ, उसे देखती रहूँ, उसे देखती रहूँ। और अब जैसे मैं गई पहली बार महाशिवरात्रि पे रब ने मुझे अपने दर्शन दिए।
नहीं तो हमेशा घर में ही मैं जो थोड़ा बहुत कर लेती थी। तो जब वहाँ से दर्शन करके हम आए तो उससे पहले ही बस में मेरे को एक संगत के थ्रू उन्होंने मैसेज दिलवाया कि तू अपने माथे पे भी मेरी बड़े मंदिर की मिट्टी लगाना और लेकर घर भी आना। वो मैसेज मिल गया था और मैं समझ गई थी और मैंने माथे के भी लगाया और मैं थोड़ी बहुत जो मुझे मिली, जो गुरुजी ने जहाँ से दिलवाई वहाँ से लेकर आ गई। कैसे रखना है, कहाँ रखना है, वो सब उसकी मर्जी है, वो उन्होंने करवा दिया। वो खुद आंसर कर देते हैं संगत जी। आप उनसे पूछो, उनके स्वरूप के सामने बैठ के पूछो, आपको एकदम से इमीडिएट आंसर मिलेगा। और यकीन मानो आप ना अपने दिल में उठने वाले क्वेश्चंस को खत्म कर दो और किसी दूसरी संगत से या किसी से भी बात करना पूछना बिल्कुल बंद कर दो। सिर्फ उनसे बोलो, उनके सामने अरदास लगाओ, वो एकदम से आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। और जितने अच्छे से वो संभालते हैं ना, मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं संभाल सकती। और जब मैं वहां से आई हूँ और आप इमेजिन करोगे प्रसाद खाया है, मैं घर पे आई हूँ, जो गुरु जी को मंदिर में मेरे बच्चों ने ब्रेड पकोड़े का प्रसाद का जो भोग लगाया था ना, उस पे चटनी के ऊपर ओम आ गया। मतलब इतनी खुशी कि आके मेरे को वो ब्लेस्ड किया हुआ वो प्रसाद भी मिला। मैं वहां से भी आ रही हूँ, वहां में कुल्फी भी मिली खाने को, कॉफी प्रसाद मिला, वहां से लंगर प्रसाद मिला। इतनी सारी ब्लेसिंग। और इसके होते हुए हम पौना घंटे वहां पे गुरु जी के दर्शन करने के बाद पौना घंटा हम खड़े रहे हैं। लेकिन हमारी कैब कभी यहाँ फंसी है, कभी वहां फंसी है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। और यकीन मानो जब वो आ गई ना, तो वो मेरी आंखों के सामने 10 कदम पे खड़ी है। पहले तो उस कैब वाले ने मना कर दिया क्योंकि हम लोग 5 थे, लेकिन फिर भी वो कह सुन के मान गया, तो 3 संगत बैठ गई और वो हमें बुला रही थी। यकीन मानोगे हमारी और कैब के बीच में डिफरेंस सिर्फ 10 कदम का, इवन 10 कदम का। और हम वहां खड़े हैं और हम जाना चाह रहे हैं, सेवादारों ने हमें जाने ही नहीं दिया। मतलब इसमें गुरुजी की कोई मर्जी थी। वो चाहते थे कि हम उस कैब तक नहीं पहुंचे, तो कोई कारण होगा इसका। उन्होंने हमें हमारे लेफ्ट में बोला कि यहाँ से घूम के जाओ आप, वहां बाहर रेड लाइट पे टी पे पहुंच जाओगे, वहां से आपको कैब मिलेगी। तो हम ना चाहते हुए भी, मतलब सामने आंखों के कैब खड़ी है और हम उस कैब तक नहीं पहुंचे, और हम लेफ्ट टर्न करके पूरा राउंड घूम के पार्क के अंदर से वो बाहर मेन रोड पे निकले हैं। और वो जो गेट देखा, वो सामने राधा स्वामी आश्रम का था। मतलब हम वहां निकल गए। मैं कहा कितना चला रहे हो गुरुजी, आज कुछ ना कुछ तो है। जो कौन सी चीज आप, कौन सा सफर आप इस सफर के अंदर तय करवा रहे हो मुझसे। वहां पे जाके हम कैब लेते हैं, फिर हम वहां बैठते हैं, और जितनी देर मैं कैब के अंदर बैठी हूँ, मेरी गोदी में दूसरी संगत बैठ के आई है। मुझे खुद नहीं कुछ समझ आ रहा कि हम कैसे क्या करते आ रहे हैं। मतलब कोई तो कारण होगा जो हमें नहीं जानते, हम नहीं देख सकते, लेकिन हमारा भगवान पहचान जाता है। और आज आज उठी हूँ, आज मंडे है, हमेशा की तरह वही पूजा करके गुरुजी की, उनको निहार के, उनसे बहुत सारी बातें करके, उनसे बहुत सारा प्यार करके, जैसे ही मैं उनसे बात कर रही हूँ। और उसके बाद जब मैं चाय प्रसाद लेती हूँ, तो चाय प्रसाद पीने के बाद चाय वाले कप के अंदर पूरा त्रिशूल दर्शन मुझे गुरुजी ने करा दिए। और इतना सुंदर दर्शन, ओह बस क्या बताऊं। ऐसे ही दर्शन होते हैं गुरु जी के, वो फील कैसे करा देते हैं। क्योंकि जब मैं शिवरात्रि से घर आई थी, मैंने माथे पे मिट्टी भी लगाई थी अपने गुरु जी की। और जब मैं रात को सोई हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मन था कि मैं, क्या कारण बना कि मैं अपने शिव के पास ही लेट गई आके। यकीन मानोगे एक छोटा सा, मतलब मच्छर जैसे मेरे को परेशान इरिटेट करने लगता है, मैं मुंह ढक लेती हूँ यार, नहीं। मतलब उसकी वॉइस, उसके पंखों की आवाज कान में आ रही थी, वैसे मुझे कुछ नहीं कर रहा था। वो जैसे ही मैंने मुंह ढका ना, आप संगत जी, मैं उठी हुई हूँ और मुझे इतनी तेज पेट पे किसी ने थप्पड़ मारा। और जैसे मेरे कानों में आवाज आई कि तेरी बीमारी जो है ना, उसको मैंने मारा है, मतलब उसको चपत लगाई है। इतनी तेज पेट पे स्लैप फील हुआ है। और मतलब मेरा विश्वास, मतलब क्या बताऊं मैं, किन शब्दों में बयान करूं कि मेरे को, मैं सोई भी नहीं हूँ, मेरी आंखें खुली हैं और मैं जागी हुई हूँ, और फिर भी मुझे किसी ने मारा। और उस टाइम 2 सेकंड के लिए मैं ऐसे
चुपचाप हो गई और मैं कह रही गुरुजी मेरे को नहीं पता कौन है, क्या कर रहा है? आवाज़ तो आ गई थी कानों की, तेरी बीमारी को जो तेरे पेट के अंदर बीमारी है ना उसको मैंने थप्पड़ मारा है। और यकीन मानोगे उसके बाद भी मैं बस गुरुजी को यही बोले जा रही हूँ, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी देख लेना अब तो सब आपके हाथ में है, मैं तो यहाँ सोई हूँ और यहीं लेटी रहूँगी, मैं हिलूँगी भी नहीं यहाँ से। थोड़ा बहुत तो डर इंसान होने के नाते लगता ही है, लेकिन गुरुजी से बात करके और फिर मैं सो गई। वाओ! क्या फीलिंग थी मैं आप लोगों को इमेजिन भी नहीं कर सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पता नहीं इतने सत्संग मैं कहती हूँ गुरुजी रोज़ सुबह दोपहर शाम कोई ना कोई सत्संग मुझे देते रहा करो और मैं जल्दी-जल्दी आप लोगों से शेयर करूँ। जब भी मौका लगेगा जो शेयर मैं आपके सामने करूँगी वो करूँगी। बाकी तो गुरुजी ने जो सेवा दी हुई है मुझे मंथली ऑनलाइन सत्संग की उसमें भी बोल देती हूँ। अब वो उनकी मर्ज़ी है वो मुझे क्या बुलवा रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, कुछ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि बोलते तो वही हैं। अभी भी बहुत सारी हैं बट चलो जो गुरुजी ने याद दिला दी अभी इमीडिएट मेरा मन था कि मैं कुछ शेयर करूँ इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। फिर नेक्स्ट उसमें मैं आपको डुगरी के इंसिडेंट बताऊँगी क्योंकि बिल्कुल ऐसे फ़ील कराए हैं गुरुजी ने आँखों के सामने आके वो भी आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी मुझे इसी तरह से सत्संग रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, नहीं तो आप अपनी वीडियो भी बना के भेज सकते हैं। मैं आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी संगत है जो कि अपना सत्संग शेयर करना चाहती है लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिलता शेयर करने का। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ऊपर आप अपना सत्संग इसमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, वीडियो भी बना के भेज सकते हैं। मैं आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी।